ताज़ा खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। खेल जगत की धड़कन, राजनीति की हलचल, मुख्य घटनाएं, मौसम, समाचार, चल रहे विवाद और देश दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आज की इस वीडियो में। आज नवरात्रि का अष्टमी दिन है दोस्तों, और इस खास मौके पर मां महागौरी की पूजा की जाती है। ये दिन केवल भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि कन्या पूजन का भी विशेष महत्व रखता है। भक्त आज कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन करेंगे, जो इस त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं उन खबरों से जो बदलेंगी आपका नजरिया और रखेंगी आपको हर पल अपडेटेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने वाले हैं। इसमें नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन और शिरडी एयरपोर्ट पर नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग भी शामिल है। वहीं आरबीआई ने एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लिए फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक नई स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर कोई यूजीसी या फिर AICTE से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक या फिर फाइनेंस पढ़ाता है तो वो शॉर्ट टर्म रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकता है। मुंबई में एक कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने बैंकों को सलाह दी कि उन्हें लोन्स देते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा लोन्स देने से एसेट क्वालिटी खराब हो सकती है और कम लोन्स देने से इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, तो उन्हें बैलेंस बनाना जरूरी है। वहीं अगली खबर देखें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की तीसरी बार जीत का ऐलान किया है। उन्होंने इसे डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की जीत बताया। मोदी जी ने हरियाणा के लोगों का धन्यवाद भी किया और कहा कि उन्होंने आज इतिहास रच दिया है। ईस्टर्न नेवल कमांड के मुख्यालय विशाखापट्टनम में मलाबार एक्सरसाइज 2024 से शुरू हो चुका है। इस एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नावल फोर्सेस शामिल होंगी। ये एक्सरसाइज पोर्ट और सी दोनों जगह हुई और इसका मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में कॉर्पोरेशन और सिक्योरिटी को मजबूत करना है। सो दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा इस वीडियो में, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप बने रहिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि हम आपके राज्य से संबंधित खबरें आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ अगली खबर देखिए दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यू दिल्ली में 2022 के नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए हैं। इस बार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। राष्ट्रपति ने उनके कंट्रीब्यूशन की तारीफ भी की और कहा कि जो फिल्म्स रिवॉर्डेड हुई हैं वो समाज में अच्छे बदलाव लाने में मदद करेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी की सिटीजनशिप पर सुनवाई हुई। एक याचिका में मांग की गई कि उनकी इंडियन सिटीजनशिप रद्द की जाए। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसी मामले में एक याचिका दाखिल हुई। पिछली हियरिंग में कोर्ट ने कहा था कि एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग कोर्ट्स में बहस नहीं हो सकती। वहीं आगे क्या होता है देखेंगे। पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ अलेज्ड रेप और मर्डर हुआ था और आज इसके खिलाफ डॉक्टर्स भूख हड़ताल करने वाले हैं। बता दें कि फेमा, जो कि सभी डॉक्टर्स का एक फेडरेशन होता है, उन्होंने इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया है और सभी हेल्थ केयर वर्कर्स से भी हिस्सा लेने की अपील की गई है। आजकल देखा जाए तो लद्दाख के लिए कुछ खास हो रहा है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके साथी लद्दाख को स्टेट का दर्जा और 6th शेड्यूल की मांग करते हुए दिल्ली के चाणक्यपुरी में हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। पावर कॉर्पोरेशन की बात करें तो पावर कॉर्पोरेशन की विजिलेंस टीम ने सोहावल में 2 कंज्यूमर्स की बिजली चोरी पकड़ ली है। वो लोग मीटर को बाईपास करके और एक्स्ट्रा केबल्स जोड़ करके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे थे। करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। अब विजिलेंस ने उनके खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। इसी के साथ इजराइल ईरान युद्ध के चलते मंडियों में चावल की खरीद पर बुरा असर पड़ा है। भारत का राइस ईरान को एक्सपोर्ट होता है, लेकिन युद्ध के डर से मिल ओनर्स मंडियों में नहीं आ रहे हैं। इस कारण 1509 धान की कीमत 1900 से 2400 पर क्विंटल हो गई है, जबकि पिछले साल ये 2700 पर क्विंटल से शुरू हुई थी। इसी के साथ बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज में दावा किया है कि इजराइल ने नसरल्ला और उसके सक्सेसर को मार गिराया है, साथ ही हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया है। उन्होंने लेबनान के नागरिकों से अपील की है कि वे अपने देश को हिजबुल्लाह से मुक्त करें ताकि युद्ध समाप्त हो सके। बरेली जिले में डिजिटल व्यवस्था और कम कमीशन के कारण 27 कोटेदारों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। कई कोटेदार अपनी हेल्थ का हवाला देकर दुकानों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं।
वहीं भारत में शिशुओं और अजन्मे बच्चों में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स लगभग 1000 लाइव बर्थ्स में 8 से 10 मामलों में होते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर साल 1000 बच्चे इस स्थिति के साथ पैदा होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए अवेयरनेस और इफेक्टिव मैनेजमेंट की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही सीआरपीएफ 130 से ज्यादा बटालियनों का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। 248 बटालियनों में से 137 को ग्रुप सेंटर से जोड़ा जाएगा, जो कि उनके डिप्लॉयमेंट लोकेशन के करीब हों। वहीं आपको बता दें कि बसपा पार्टी के फाउंडर काशीराम की पुण्यतिथि पर सेक्टर 95 में दलित इंस्पिरेशन स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक गाइडलाइन जारी की है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक की असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन का पालन करें। झारखंड के विधायकों के लिए आवास बनाने की योजना को लेकर कैबिनेट ने 303.88 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये आवास HEC परिसर के कोर कैपिटल एरिया में साइट 1 पर बनेंगे। सभी ने इस प्रस्ताव पर सहमति भी जता दी है। वहीं देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को फार्मर से 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उसने किसान से लैंड मेजरमेंट के नाम पर पैसे मांगे थे। अब उस लेखपाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज भी हो चुका है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर नीता अग्रवाल ने पार नवादा के अंसार नगर में जामा मस्जिद जाकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें पीएम और सीएम जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी भी दी। हरियाणा के चुनाव में तो देखा जाए बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन दोस्तों राम रहीम की पेरोल ने कांग्रेस को भी थोड़ा फायदा तो पहुंचाया ही है। अब ऐसा क्यों है, तो देखिए दोस्तों, डेरा समर्थकों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने 15 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 10 मिली। कांग्रेस को 53.57% वोट मिले, वहीं बीजेपी को 35.71% वोट ही मिले। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, सितंबर 2024 में भारतीय बाजार में ICE यानी कि जो वाहन पेट्रोल या डीजल पर चलते हैं, इन वाहनों की बिक्री में कमी आई है और साथ ही इलेक्ट्रिक कार्स की बिक्री में भी कमी आई है। बता दें कि FADA की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले महीने पूरे देश में सिर्फ 5874 इलेक्ट्रिक कारें बिकी, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये संख्या 6368 थी। तो साफ है कि इलेक्ट्रिक कारों की मांग में भी थोड़ी कमी हो रही है। साथ ही PSLV-37 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम PS4 कहते हैं, अब अर्थ के वायुमंडल में वापस आ गया है। ये वही रॉकेट है दोस्तों जिसने 2017 में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। सितंबर 2024 में इसकी ऑर्बिटल हाइट पर नजर रखी जा रही थी और आखिरकार ये 6 अक्टूबर को वायुमंडल में लौट आया। इसरो अब 2030 तक डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन के लिए मेहनत कर रहा है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब कमीशन के नए अध्यक्ष और टीम को कहा है कि उन्हें रेगुलर मीटिंग करनी चाहिए। जो केसेस लंबित हैं उन्हें मेरिट के आधार पर सुलझाना भी चाहिए। ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो लोग इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन्हें सही और जल्दी हेल्प मिल सके। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के खैरासोल में एक कोल माइन में डेटोनेटर लदे ट्रक में एक्सप्लोजन हुआ, जिससे 7 वर्कर्स की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए। ये एक दुखद घटना है दोस्तों, और ऐसे हादसों को रोकने के लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि CBI ने एक अलेज्ड ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम से जुड़े 41 केसेस की जांच अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह इन्फॉर्मेशन शेयर की कि अब ये मामला CBI के पास है। वहीं दिल्ली में मौसम बिल्कुल सामान्य रहा। मैक्सिमम टेम्परेचर 35.7 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से क्लाउड्स छाए रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं बता दें कि इस महीने की 14 से 24 तारीख तक नई दिल्ली में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसमें 3000 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स और 190 देशों के टेक्निकल एक्सपर्ट से हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद माइनॉरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ हिंसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। भारत और अमेरिका दोनों ने इस पर चिंता जताई है। इसी के साथ बता दें कि अब स्टूडेंट्स घर बैठे ही Amazon से NCERT की किताबें मंगा सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ एग्रीमेंट किया, जिससे 20,000 से ज़्यादा पिन कोड्स पर ये किताबें आसानी से पहुंचाई जाएंगी। तो किताबें भी घर तक पहुंचना अब आसान हो गया है।
SBI में आम बैंकिंग और टेक्नोलॉजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 नए पोस्टों पर भर्ती होने वाली है। अगले कुछ ही दिनों में भर्ती की जानकारी आ जाएगी। ऐसे में जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और SBI में नौकरी पा सकते हैं। वहीं अगली खबर बता दें कि UAE अब इंडिया में $2 अरब का इन्वेस्टमेंट करके एक फूड पार्क बनाने वाली है। इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, जिससे भारतीय एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इससे हमारे फार्मर्स को भी फायदा होगा। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी, दी गई अपडेट्स, बताई गई न्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट समय समय पर आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।